नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम धम्म और धर्म का विश्लेषण करेंगे। धम्म पाली भाषा, पाली लिपि से संबंधित है और धर्म देवनागरी हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा से संबंधित है। धम्म के संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध, जो 2500 साल ईसा से पूर्व पैदा हुए थे, उन्होंने धम्म की स्थापना किया। और धर्म की स्थापना का तो आज तक पता ही नहीं चला कि किसने हिंदू धर्म या धर्म की स्थापना किया। धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है, हिंदू धर्म भी कहा जाता है, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा है कि धर्म को किसने निर्मित किया, किसने शुरुआत किया, किसने इसकी स्थापना की और इसका स्थापना काल यानी स्थापना का समय, स्थापना की काल अवधि क्या है। जबकि धम्म की अवधि 2500 साल पहले ईसा के 563 ईसा पूर्व में धम्म की स्थापना तथागत बुद्ध ने किया था। धम्म और धर्म में बहुत बड़ा फर्क है और उस फर्क को जान लीजिए कि धम्म विज्ञानवाद पर आधारित है, दार्शनिकता पर आधारित है, आध्यात्मिकता पर आधारित है, मानवतावाद पर आधारित है और समाज के कल्याण के लिए निर्मित किया गया है। जबकि धर्म अंधविश्वास पर आधारित है, पाखंडवाद पर आधारित है, ईश्वरवाद पर आधारित है और वेदों तथा तमाम हिंदू धर्म के ग्रंथों पर आधारित है। धर्म में जितने भी ईश्वर होते हैं, सब किसी न किसी अस्त्र शस्त्र से लैस होते हैं। धर्म में तीन ईश्वर जो हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके हाथों में आप अस्त्र शस्त्र देखेंगे। जबकि धम्म में कोई भी अस्त्र शस्त्र न तो कोई तथागत बुद्ध धारण करते हैं, न उपासक धारण करते हैं, न बौद्ध भिक्षु, न बौद्ध भिक्षु, कोई भी नहीं धारण करते हैं। क्योंकि धम्म में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। और अगर धर्म में अस्त्र शस्त्र धारण किया जाता है तो इसका मतलब है कि धर्म में हिंसा का स्थान है। और जब भगवान और ईश्वर ही, देवी देवता ही अस्त्र शस्त्र ग्रहण करते हैं तो उनके अनुयायी क्यों न अस्त्र शस्त्र ग्रहण करें। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जिस तरह से एक धर्म विशेष को निशाना बना करके उनके नरसंहार की बात कही जा रही है, यह नरसंहार की बात, इस हिंसा की बात, इस सांप्रदायिकता की बात किसी न किसी रूप में धर्म से ही निकली है, हिंदू धर्म से निकली है, सनातन धर्म से निकली है। तो धर्म और धम्म में बहुत बड़ा फर्क है। धम्म के अंतर्गत आप देखेंगे कि तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिया, तथागत बुद्ध ने उनके संदेशों को त्रिपिटक में और तमाम धम्म ग्रंथों में संयोजित किया गया, वर्णित किया गया, लिखा गया, क्योंकि तथागत बुद्ध के समय पाली भाषा में इसे लिपिबद्ध करने वाला कोई नहीं था। मौर्य काल के बाद त्रिपिटक की रचना की गई और अन्य ग्रंथों की, धम्म ग्रंथों की रचना की गई थी। और धर्म के बारे में तो कहा जाता है कि वेदों की रचना लाखों साल पहले हुई है और ईश्वर ने वेदों की रचना की है। लेकिन न तो कोई ईश्वर दिखाई देते हैं, न इनका कोई काल दिखाई देता है कि किस समय, किस सन में, किस संवत में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद किस समय धर्म की स्थापना की गई,
ये सब कोई भी विवरण पढ़ने में नहीं आता है। सिर्फ हवाई बातें आती हैं कि धर्म बहुत प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, सनातन है। लेकिन धर्म का इतिहास है, धर्म की वास्तविकता है, धर्म का तमाम ग्रंथों में वर्णन है। जनश्रुतियों में विदेशी यात्री जितने भी आए उन्होंने धम्म का, बौद्ध धर्म के प्रतीकों का, बौद्ध धर्म के स्मारकों का वर्णन किया है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म का कोई इतिहास नहीं है कि कब से ये शुरू हुआ, कब ये विकसित हुआ और कब ये लोगों की आस्था का केंद्र बना। धर्म एक कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक ऐसी अफीम है जिसे समाज के निचले वर्ग को, शोषित वर्ग को उस अफीम को चटाया जाता है ताकि वह हमेशा धर्म के अंधविश्वास, धर्म के पाखंड और धर्म के से आधारित साधु संतों मठाधीशों के अधीन समाज के निचले तबके के लोग बने रहें और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन तमाम जातियों और वर्णों में धर्म ने हमारे समाज को बांट दिया था बहुत पहले। मनुस्मृति में जिस तरह से जाति व्यवस्था स्थापित की गई है और उसे कठोर तौर तरीकों से लागू करने की बात कही है, और धर्म में जिस तरह से वर्ण व्यवस्था को न मानने वालों को दंडित करने का अधिकार दिया गया है, उस तरह से धर्म में कुछ भी नहीं है। धर्म में कोई जाति नहीं है, धर्म जाति विहीन है। धर्म में अगर कोई जाति है समझने के लिए मान सकते हैं तो वो बौद्ध, बौद्धों की एक ही जाति होती है, बौद्धों का एक ही वर्ण होता है, बौद्धों का एक ही कुल गोत्र होता है। लेकिन धर्म में बहुत बड़ा पाखंड है और धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि विश्वसनीय नहीं होती है। तर्क के आधार पर धर्म को साबित नहीं किया जा सकता है, जबकि धम्म तर्क पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है और मानवतावाद पर आधारित है, अध्यात्म पर आधारित है। लेकिन धर्म इन चीजों और तर्क से, तर्क विज्ञान से, मानवतावाद से कोसों दूर है। तो धर्म तो बहुत से हैं। हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी है, बहुत से धर्म है। लेकिन धम्म सिर्फ एक है और वह है तथागत बुद्ध का धम्म। और तथागत बुद्ध का धम्म न सिर्फ भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, बल्कि विश्व के 140 देशों में माना जाता है। इसके अनुयायी हैं, उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, भिक्षु हैं, भिक्षु हैं। तो इस तरह से अगर हम कभी भी धम्म को धर्म नहीं समझे और धर्म को धम्म नहीं समझे, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। धम्म के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है और धर्म के अंतर्गत वर्णवाद है, वर्ण व्यवस्था है, वेदों में लिखी हुई ऋचाओं का अनुवाद है और हमें पुराणों पर भी आधारित धर्म को माना जा सकता है। और यह कहा जा सकता है कि पुराणों में जितनी गल्प कथाएं हैं, वेदों में जितनी गल्प कथाएं हैं, उसे धर्म के अनुयायी ही, हिंदू धर्म के अनुयायी ही और तथाकथित सनातन धर्म के अनुयायी ही मान सकते हैं। बाकी दुनिया का कोई भी धर्म हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नहीं मानता है। जबकि बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों की संख्या, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 140 देश हैं और इसमें से कई देश तो ऐसे हैं जहां पर राष्ट्र धर्म के रूप में धम्म को अपनाया गया है। चीन कम्युनिस्ट देश माना जाता है, लेकिन वहां पर भी बौद्ध धम्म
बहुत पहले कन्फ्यूशियस के समय से ही वहां पर बौद्ध धर्म पहुंचा हुआ है। मतलब कि जब तथागत बुद्ध ने धम्म की अभिकल्पना की, धम्म का निर्माण किया, धर्म की स्थापना की, उसी समय से चीन में धम्म मौजूद है। श्रीलंका में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा ले गए बौद्ध धर्म को, और उसके बाद से श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। और आज भी श्रीलंका की 80% से अधिक अनुयायी धम्म को मानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि धम्म और धर्म में लोग अंतर नहीं समझते हैं, धम्म और धर्म की मूल भावना को नहीं समझते हैं, धम्म और धर्म के चरित्र को नहीं समझते हैं, धम्म और धर्म के भेद को नहीं समझते हैं, जिसे समझना जरूरी है हमें। अगर आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, अगर आप बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, उपासक हैं, उपासिका हैं, तो आपको धम्म और धर्म का अंतर जानना चाहिए और धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उद्घोष करते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसके उलट धर्म के बारे में चाहे कार्ल मार्क्स ने कहा हो, डार्विन ने कहा हो, तमाम वैज्ञानिकों ने कहा है कि धर्म में जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं वह हिंसा पर आधारित हैं, वह मानवता पर आधारित नहीं है, वह विभाजन पर आधारित हैं, जातियों के विभाजन में, वर्णों के विभाजन में। तो इस तरह से धर्म सार्वभौमिक नहीं हो सकता है। धर्म पूरी सृष्टि के लिए या पूरे विश्व के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। अगर कोई उपयोगी है तो वो है बौद्ध धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।